All artists use their art to express their experiences and imagination. Among these great and skilled artists, Suresh Kumar stands out as an eminent sculptor who has become synonymous with the art of sculpture. His work reflects a deep awareness of contemporary issues, and he skillfully incorporates essential aspects of modernity, a feat deserving of immense admiration. मुझे याद है बचपन की वो बातें, जब मैं दीवार के ऊपर पेंटिंग बनाता था। बचपन की यादें कभी भूल नहीं सकते हैं। जब बचपन में दीवार पर पोस्टर कलर से जब मैं पेंटिंग करता था तो कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मैं एक मूर्ति रूपकार के रूप में एक अच्छे मुकाम तक पहुंचूंगा। उन्हीं बचपन की यादों के द्वारा मैंने जब एडमिशन लिया दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में, उस तरह मैंने स्कल्पचर को मीडियम चुना और मैंने स्कल्पचर चुनने के बाद में मैंने वुड कार्विंग में काम किया काफ़ी दिनों तक। वुड कार्विंग एक अच्छा मीडियम था मेरे लिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैंने इतने बड़े बड़े स्कल्पचर वुड में बनाए। काफ़ी सारे स्कल्पचर जब मैंने वुड में कार्व किए तो कुछ फॉर्म को लेके, कुछ बड़े बड़े पेड़ को लेके, जो उसके तना जो होता है बड़ा 8 फुट 7 फुट, उनके अंदर कुछ नेचर को ढूंढा। नेचर के अंदर जो मुझे फेसेस नज़र आए तो मैंने उन फेसेस को पकड़ा और उन्हीं फेसेस को लेके मैंने अपने स्कल्पचर के अंदर बनाया। क्योंकि किसी की भी चेहरे को देखते हैं हम, जो है सबसे पहला अट्रैक्ट हमें करता है उसके फेसेस अट्रैक्ट करते हैं। उनको देख के हम उनके भावों का कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या हमारी थीम हो सकती है, उन्हीं सब चीज़ों को लेके मैंने काम किया। और काफ़ी सालों तक मैंने फेस को लेके रिसर्च किया, अलग अलग लोगों से बातें की, उनके फेस को ऑब्जर्व किया कि किस तरह से लोगों के अंदर भाव उठते हैं, किस तरह वो सोचते हैं। उन सभी चीज़ों को मैंने अपने स्कल्पचर के अंदर कैद किया। काफ़ी साल मैंने वुड कार्विंग में काम करने के बाद में मैंने फिर स्टोन में काम किया। स्टोन एक ऐसा माध्यम, मैंने कभी इसको माना नहीं, लेकिन स्टोन में जब हम काम करते हैं तो स्टोन के साथ मिलकर हमें काम करना होता है। Suresh Kumar showed a strong inclination towards art from a young age. His talent was evident to his parents, who were amazed by the paintings of Lakshmi Ganesh he created every Diwali. It is Suresh Kumar who has established a name for himself in the world of art. He received unwavering support and encouragement for his art during his childhood, which continued after marriage thanks to his wife Mrs. Urmila Devi, who not only played the role of a spouse but also served as his art critic and closest friend. स्टोन के नेचर को समझना होता है कि किस तरह से हम स्टोन में जब काम करते हैं तो स्टोन हार्ड भी होता है, सॉफ्ट भी होता है। जब हम स्टोन लेने जाते हैं तो स्टोन के रेशे को देखते हैं कि इसमें कोई क्रैक तो नहीं है, ये ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, क्या हमारे स्कल्पचर के लिए उपयुक्त है। इन सब चीज़ों का हम ध्यान रखते हुए स्कल्पचर को चुनते हैं और चुनने के बाद में उसके अंदर हम अपनी कार्विंग स्टार्ट करती हैं। जब हम कार्विंग करते हैं तो हमें मालूम ही नहीं होता कि हम क्या बनाने जा रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके हम उस सब चीज़ों को, जो हमारे जो सब ऑब्जेक्ट होते हैं जिनमें हम काम कर रहे हैं, जो हमारे आसपास ही होते हैं, उनको हम जब बनाते हैं तो जो एक्स्ट्रा स्टोन होता है उसको हम निकाल देते हैं
और धीरे धीरे करके हमारी जो मूर्ति है वो हमारे सामने आने लगती है। स्टोन एक ऐसा माध्यम है जहां हमें सॉफ्टनेस भी मिलती है, हार्डनेस भी मिलती है। मैंने बहुत सालों तक ब्लैक मार्बल में काम किया। ब्लैक मार्बल में काम करने का एक फायदा मुझे बहुत अच्छा मिला कि मुझे ब्लैक एंड व्हाइट दोनों चीजें मेरे सामने थी। जहां मैं टेक्सचर देता था वहां व्हाइट नजर आता था, और जहां पर मैं पॉलिश करता था वहां मुझे बिल्कुल ब्लैक नजर आता था। तो ये जो ब्लैक एंड व्हाइट का जो कॉम्बिनेशन है, ये मेरे लिए बहुत सपोर्टिंग का इन्होंने काम किया है। और मैंने बहुत सारे स्कल्पचर चेहरे को लेके, और वुमेन के का एक नेचर जो है वो कली के समान होता है, तो मैंने चेहरा और एक कली को लेके काफी काम किया। जब मैंने बहुत साल तक उसमें काम किया तो उसके बाद में मैंने उसके अंदर एक हॉर्स को डाला। कई साल मैंने उसमें काम किया उस टॉपिक को लेके। फिर मैंने उसके साथ में एजुकेशन को डाला कि किस तरह से आगे बढ़ने के लिए वुमेन को एक एजुकेशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे वुमेन, एक स्त्री एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकती है। मेरा जो एक स्कल्पचर जो है वो नारी सशक्तिकरण के ऊपर है। वो स्कल्पचर जो है राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 29 के सामने लगा हुआ है। उसके अंदर मैंने एक नारी को दिखाया है जिसको फेस ऊपर को किए हुए है। उसका मतलब है कि उसका वो उन्नति की ओर अग्रसर है। इसी सीरीज के अंदर मेरा एक स्कल्पचर जो है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट इंडिया गेट के पास एक लगा हुआ है। वो व्हाइट मार्बल के अंदर है। वो मेरा काफी पुराना एक कलेक्शन है जो एनजीएमए के पास है, तो वहां पर उनके आउटडोर में डिस्प्ले है। वो स्कल्पचर जो है वो 2 पीस के अंदर है, और मैंने एक स्क्वायर फॉर्म को लेके उसके अंदर भी मैंने एजुकेशन और वुमेन सीरीज और पावर ऑफ हॉर्स इन्हीं टॉपिक को लेके काम किया हुआ है। और उसके अंदर ब्लैक के अंदर एक लय, टेक्सचर, पॉलिशिंग, ये सारी मैंने उसके स्कल्पचर दिखाई है कि किस तरह से एक चेहरे के अंदर जो एक्सप्रेशन, जो भाव उभरते हैं, वो भी मैंने उसमें दिखाया है। मेरा एक स्कल्पचर जो है वो पीस यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में लगा हुआ है, जिसके अंदर मैंने ब्लैक मार्बल में है, काफी बड़ा स्कल्पचर है, 8 फुट हाइट होगी उसकी। और उसके अंदर भी मैंने एक हॉर्स की पावर और एक वुमेन की पावर, कि किस तरह से वुमेन आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करती है, वो टेक्सचर के माध्यम से और एजुकेशन के माध्यम से और बुक सीरीज की लयता को लेते हुए मैंने उसके अंदर एक दिखाया है कि किस तरह से वुमेन सशक्तिकरण की जो बात हमारा पूरा राष्ट्र बोल रहा है, उसी थीम को लेकर मैंने काम किया है। वो चंडीगढ़ में डिस्प्ले है। उसी तरह से मेरे 2 स्कल्पचर हैं, वो शिल्पग्राम चंडीगढ़ में डिस्प्ले है। वो स्कल्पचर भी मैंने एजुकेशन को लेकर काम किया है, क्योंकि एक मेरी सीरीज थी कि मैं किस तरह से एक नारी को आगे बढ़ते हुए दिखाता हूं। उस टॉपिक को मैंने काफी अच्छे से काम किया है। तो वो 2 स्कल्पचर मेरे ब्लैक मार्बल में हैं, जिसके अंदर एक नारी का चेहरा, एक्सप्रेशन के भाव का, और एक हॉर्स एज ए पावर के रूप में मैंने यूज किया है। और बुक जो है वो मैंने एजुकेशन के लिए, ज्ञान के लिए उसमें दिखाई है। उसी सीरीज के अंदर मेरे एक जो फाइन आर्ट यूनिवर्सिटी रोहतक है, उसके अंदर मेरे एक बहुत बड़ा स्कल्पचर लगा हुआ है, जो एक 2 स्टोन को लेके बनाया हुआ है। एक सैंडस्टोन है और दूसरा ब्लैक मार्बल में है। उसके ऊपर सैंडस्टोन के अंदर मैंने बहुत बड़ी बुक बनाई है। उस बुक के ऊपर एक ब्लैक मार्बल से एक फेस दिखाया है, जो एक दृढ़ निश्चय की लिए हुए दिखाई देता है कि किस तरह से एक वुमेन जो है वो दृढ़ संकल्प के साथ खड़ी हुई है एजुकेशन को लेके। और दूसरा मैंने एक हॉर्स को दिखाया है, जिसकी जो लाइनें है बड़ी शार्प है, बड़ा ही स्पष्ट है कि किस तरह से वो अपनी पावर के रूप में दर्शा रहा है। तो ये स्कल्पचर मेरे हैं। और एक मेरा स्कल्पचर योगा सीरीज का है, वो उदयपुर शिल्पग्राम में डिस्प्ले है। वो भी काफी बड़ा स्कल्पचर है। Having studied at the Delhi College of Arts and choosing Delhi as his workplace, Suresh Kumar has emerged as the most successful among his peers. He has been honored with 6 awards and has an impressive record of 9 international awards and 150 solo exhibitions, along with organizing 30 exhibitions. Furthermore,
He has founded and actively participates in various organizations and societies. Beyond being a highly accomplished sculptor, Suresh Kumar is a compassionate human being who compassionately shares his knowledge with upcoming generation. He firmly believes that a real artist must pass on their expertise, as this is the only way to ensure the survival and growth of artistic techniques. Humble and benevolent, Suresh Kumar considered that it is his duty to continue to the progress of the art community and encourages other artists to do the same. Suresh Kumar, empathy and dedication to advancing the current generation in society are evident through his workshops, exhibitions and research guidance initiatives. His art also reflects his empathetic nature, as he fearlessly tackles sensitive topics like women and nature, portraying not only their physical form but also delving into their inner nature. Through his art, Suresh Kumar conveys a powerful message with each sculpture, depicting both agony and resolution, questions and answers. Suresh Kumar is a versatile sculptor who skillfully works with various media including lead sheet, wood, bronze, fiber, marble and mixed media. His sculptures are not mere artworks but powerful expressions that strive to connect with the audience.
In each of his works, Suresh Kumar meticulously examines the subject, creating a unique and creative world of sculpting. His ability to effectively communicate his inner expressions and thoughts through his art, which is truly commendable and makes him a highly deserving artist. मैंने जो है मेटल के साथ साथ काफ़ी स्टोन कार्विंग भी मैंने काफ़ी की है। तो अभी मैं स्टोन कार्विंग की वो कर रहा हूँ जो है। तो जो मेरा जो अभी नई जो शो का जो प्लान है उसके अंदर मैंने ब्रोंज के स्कल्पचर भी मैंने डिस्प्ले करूँगा और स्टोन कार्विंग के भी कुछ स्टोन के स्कल्पचर बनाए हैं मैंने, तो उनको भी मैं काम करूँगा। आज तो जो है ट्रैफिक की वजह से इतना जाम था दिल्ली के अंदर कि पूछो मत। गाड़ी पहुंचते पहुंचते बहुत ही टाइम लग गया। गढ़ी के अंदर आने के बाद एक बड़ा सुकून सा मिलता है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट गढ़ी ने दिए हैं और उनके जो काम करने का तरीका था वो बहुत ही बढ़िया था। वो हमेशा ही यंग आर्टिस्ट को बहुत प्रोत्साहित करते थे और हमेशा डिस्कस करते थे। तो वो जो माहौल था उनके साथ काम करने का, वो आज भी बड़ा याद आता है कि किस तरह से एक एक पॉइंट पर वो गाइड करते थे यंग आर्टिस्ट को। वो जो माहौल है वो माहौल हमेशा ही याद आता है कि हम लोग जुनून की तरह काम करते थे। विश्वांतर गर्भ से जो भी पृथ्वी पर आता है उसे एक दिन वापस जाना पड़ता है। सूर्य की जब पहली किरण मेरे स्कल्पचर पड़ती है तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा का अंश फील कराता है और उस समय मैं शून्य में चला जाता हूं। Each of his sculptures tells a story, conveying emotions and ideas that captivate observers. One of his notable works, Woman Power, symbolizes women's empowerment through the depicting of a woman with a horse head atop her, along with the face and a flower bud. Suresh Kumar's art speaks volumes, expressing the strength and power that lies within women's minds. Moreover, Suresh Kumar's sculptures extend beyond societal issues to encompass environmental concerns. In his sculpture, Endless Story, he addresses the destructive impact of globalization on nature. Through this work, he brings attention to the pollution and global warming, affecting both human life and nature.